आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। ये यूनिट नंबर 1 है अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनके उत्तर की जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यह आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से करेंगे हम। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर उनमें संबंध भी ज्ञात करना, उत्तर की जाँच भी हमें यहाँ करनी है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इनके। तो 26 में 2 का भाग जाता है, तो 26 में 2 का भाग देंगे तो 2 में 1 बार और 3 में 6 में 3 बार। अब देखिए 13 में 2 का भाग नहीं जाता, 13 में 13 का भाग जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो निकल के आया वो 26 का अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। इसी प्रकार से 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो इसमें 7 का भाग जाता है और 13 का भाग भी जाता है। तो इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग इसमें पूरा 13 बार चला जाएगा। 13 7 91 होता है। और फिर 13 का भाग हम 13 में देंगे तो एक बार चला जाएगा। जब तक यहाँ एक नहीं आ जाता तब तक अपन भाग देते रहते हैं। तो 91 का हमारे पास जो निकल के आया, 91 का अभाज्य गुणनखंड वो निकल के आया 7 गुणा 13। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएँ दोनों में उपस्थित है अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ एचसीएफ तो एचसीएफ हम यहाँ देखेंगे दोनों में 13 उपस्थित है। तो इसका एचसीएफ हो गया 13। और एलसीएम के लिए हम मैक्सिमम पावर देखते हैं सभी की अधिकतम पावर। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं तो 2 की पावर 1 है तो 2, फिर हम देखते हैं 7 की पावर 1 है तो 7 और 13 की पावर 1 है तो 13। तो हम इनको गुणा करेंगे तो एलसीएम हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो आप गुणा भी कर सकते हैं, 13 2 26 होता है और गुणा 7। जब 7 को हम 26 से गुणा करते हैं, 7 चंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसका एलसीएम हमारे पास निकल के आया 182। अब ये कह रहा है कि आप अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमारे पास है कि दोनों संख्याओं का गुणा यानी कि 26 गुणा 91 बराबर आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो हमने देखा कि एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, या तो इनको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पे दोनों समान आएंगे। तो यहाँ देखिए, 1 को 6 से गुणा करते हैं तो 6, 1 को 2 से गुणा करते हैं और फिर 9 को 6 से गुणा करते हैं। तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 9 को 6 से गुणा किया तो 9 5 45, 9 6 54। तो 54 और 2 कितना होता है, तो यहाँ आ जाएगा 56 हो जाएगा, हासिल 5 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है, तो 18 5 23 होता है। तो हमारे पास यहाँ निकल के आया इधर 2366। अब हम इनको गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26 होता है, हासिल 2। हम 13 को 8 से गुणा करते हैं तो 13 पंजे 65, 13 6 13 7 91, 13 घंटे 104 हो जाएगा। 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, 106 का 6 हासिल यहाँ 10 लग गया। 13 13 13 और 10 कितना हो गया 23। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल भी वही आ रहा है जो दोनों संख्याओं का गुणनफल था। तो हम देखते हैं कि जो संबंध होता है इनमें कि संख्या तष्ट और संख्या सेकंड का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होना चाहिए। ये हम रिलेशन देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ तथा उन दोनों संख्याओं के बीच। ये केवल दो संख्याओं के ऊपर ही लागू होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं दोबारा से वीडियो देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 510 और 92, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 510 का, तो यहाँ देखिए 510 में 2 का भाग देते हैं, 510 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 510 में 2 का भाग दीजिए। 5 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, एक शेष बचा 11, 11 में 5 बार जाएगा, फिर से एक शेष बच गया तो 10, 10 में 5 बार, तो यहाँ आ गया 255। अब हम इसमें देते हैं 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग इसमें जाएगा क्योंकि 3 का भाग हम देखते हैं कि इन सभी अंकों को जोड़ें, 5 5 10 2 12 और 12 2 3 के पार्टे में आता है। तो 3 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, 25 में एक शेष बचेगा और एक 15 के आगे उतारें, 5 के आगे उतारें 15 हो जाएगा और 15 में इसका भाग जाएगा 5 बार। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो निकल के आया वो आया यहाँ 85 और इसमें 5 का भाग देंगे। अब 8 में एक बार, 3 शेष बचा 35, 35 में 7 बार और यहाँ से हमारे पास आया 17। तो 17 का भाग इसमें एक बार जाएगा, 17 एकम 17। हम यहाँ देखते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ देखते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 आता है। अब हम निकालेंगे 92 का, तो यहाँ 2 का भाग जा रहा है, 9 में 4 10
यहाँ एक शेष बचा तो 12 हो गया, 12 में 6 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग 4 में 2 बार और 6 में 3 बार। अब 23 का भाग 23 में 1 बार जाएगा। तो यहाँ 92 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 बार आया है और 23 1 बार आया, तो 92। इसके लिए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF तो वह संख्या होती है जो दोनों में उपस्थित होती है। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या क्या उपस्थित है। दोनों में यहाँ केवल 2 ही उपस्थित है और वो भी एक ही बार है, तो एक जोड़ा यहाँ बन रहा है तो 2 हो गया। LCM क्या होगा, LCM के लिए देखते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 की घात अधिकतम कितनी है। तो 2 की घात अधिकतम यहाँ 2 है, यानी 2 बार आया तो इसको 2 गुणा 2 ले लीजिए। फिर 3 एक बार आया तो गुणा 3, 5 एक बार आया तो गुणा 5, 17 एक बार आया तो 17 और गुणा 23 एक बार आया तो 23। जब इसको हल करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसका LCM हमारे पास निकल के आ जाता है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी इसका LCM ही है। अब हम देखते हैं कि इनमें जो संबंध था कि पहली संख्या का गुणा, और आप इनको गुणा भी कर सकते हैं। देखिए 5 को और 4 को, ये 4 है, 2 दूनी 4 और 5 को और 4 को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ 20 आएगा और ये गुणा 3 बच जाएगा। 17 को जब 23 से गुणा करते हैं तो 17 में 17, 17 में 34, 17 थी 51, हासिल कितना 5। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, तो 391। जब हम इनको गुणा करते हैं तो ये इससे गुणा होकर 3 हो जाएगा और 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, तो यहाँ आ गया 1173 और 20 गुणा में। इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है 0 6 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 और 1 3 और 2, 23,460। ये आ गया अपना LCM। ये क्या है, LCM है। अब संबंध दोनों में, तो अंक कौन कौन से दिए, 510 और 92। 510 और 92 का गुणा, यानी कि 510 जाँच हम यहाँ करेंगे, उत्तर की जाँच हम करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणा, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा बराबर आना चाहिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा बराबर आना चाहिए। HCF गुणा LCM, HCF और LCM का मल्टीपल होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं संख्या है 510 और 92, इनको जब गुणा करते हैं तो हमारे पास HCF गुणा LCM वाला गुणा आपस में इक्वल होना चाहिए। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर आना चाहिए। तो चलिए गुणा करते हैं। ये 0 गुणा होगा तो 0, 2 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 को जब हम 5 से गुणा करते हैं 5 दूनी 10 और 9 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 10 और 9 19, हासिल 1, 9 5 45 और 1 46। मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस प्रकार के अगर गुणा सीखना है तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूँगा। आप अपने रफ कार्य में गुणा करके देख सकते हैं। अब देखिए 2 को जब इस 0 से गुणा करते हैं 0, 6 खुद से गुणा करते हैं 6 दूनी 12, हासिल 1, यहाँ 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 1 9, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो यहाँ देखिए दोनों ही तरफ 46,920 और यहाँ पर भी 46,920 आ रहा है। कहने मतलब हमारा जो उत्तर है, हमने जो LCM और HCF निकाला था वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 336, 336, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 का करते हैं। तो यहाँ 2 का भाग जाता है इसमें, क्योंकि इकाई अंक 6 है, सम है, तो 2 का भाग दीजिए। 3 में 1 बार, 1 शेष बचा 13, 13 में 6 बार, फिर 1 शेष बच गया 16, 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग दीजिए, फिर से 2 का भाग आप दोगे तो कितना आएगा यहाँ, देखिए 16 में 8 बार और 8 में 4 बार, फिर से 2 का भाग दीजिए 84 में, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 8 में 4 बार और 4 में 2 बार, फिर से 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार और 2 में 1 बार। अब देखिए 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 21 में 7 बार जाएगा और अब 7 का भाग देंगे तो 7 में 1 बार जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड है। तो आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, 2 का भाग 4 बार गया और 3 का भाग 1 बार और 7 का भाग 1 बार गया इसमें। तो कितना था हमारे पास 336। तो हम यहाँ देखते हैं 336 इक्वल टू 2 4 बार है, तो 2 4 बार है तो 2 को 4 बार लिखे गुणा में 3 1 बार है और 7 भी 1 बार। ये 336 का हो गया। हम 54 का करेंगे। अब ये 54 है
तो 54 में 2 का भाग जाए 5 में 2 बार, 1 से 7, यहाँ 14 हो जाए, 14 में 7 बार, फिर 27 में 3 का जाएगा 9 बार, फिर 9 में 3 का जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ 54 का देखते हैं, 2 1 बार आया, 3 3 बार आया, तो हम यहाँ देखेंगे 54, 2 तो 1 बार आया और 3 यहाँ 3 बार आया। तो HCF सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं HCF, अपना HCF क्या होगा। तो HCF देखिए, HCF यहाँ होगा इन दोनों में जोड़े जो बन रहे हैं कॉमन, तो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, देखिए अब 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का एक जोड़ा बन रहा है और 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 आ जाएगा। LCM देखेंगे तो LCM कितना आएगा, तो यहाँ देखते हैं LCM के लिए मैक्सिमम पावर देखते हैं। यहाँ 2 की घात 4 है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया, तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद में 3 3 बार आया है, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 1 बार लिखा, 2 बार लिखा और 3 बार लिखा, और 7 केवल 1 बार आया है, तो इसको 7 को 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये HCF हमारा 6 आया, LCM 8 निकल गया। जब इनको गुणा करते हैं तो गुणा भी कर लीजिए, तो मैं इसको गुणा करूँगा 2 की घात और 3 की घात, तो देखिए 3 की घात 3 होता है 27 गुणा 7, और 2 की घात 4 होता है 16। तो आप जब 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49 आता, 7 7 49, 7 से 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो 189 यहाँ निकल गया, और यहाँ 16। अब 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का पार्ट 9 बार बोलते हैं, तो 144 आता है, 144 का 4 हासिल 14, और 16 का पार्ट हम 8 बार बोलते हैं, तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। हम यहाँ देखते हैं इसका पार्ट हम 8 बार बोलने की जगह 9 बार बोल लेते हैं, क्योंकि हमारा हासिल 14 है, 2 ही तो कम है, तो 144 आता है, 9 बार बोलते हैं, तो 9 में से 2 कम यानी कि 144 में से 2 कम करके लिखेंगे, तो 142 का 2 हासिल कितना फिर से 14। तो 16 और 14 जोड़ते हैं, 16 और 14, 16 में 16 और 14 30 होता है। तो LCM हमारे पास निकल के आया 3024। अब हम उत्तर की जाँच करते हैं, और उत्तर की जाँच का हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, केवल ये 2 ही संख्याओं के लिए लागू होता है, उनका LCM और HCF का मल्टीपल आपस में बराबर होता है। तो पहली संख्या यहाँ कितनी थी, 336 गुणा 14, 336, हम यहाँ देखते हैं 336 गुणा 54, ये बराबर होना चाहिए HCF 6 आया था गुणा LCM 3024 आया, LCM कितना आया 3024। आप इसको गुणा कीजिए तो देखिए जब 4 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौका 24 आता है, हासिल 2, 4 को 3 से गुणा करते हैं 12, और 5 को 6 से गुणा करते हैं तो 30, 12 और 30 42, 42 2 44, हासिल 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 4 18, और 15 को 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 18 और 15, तो 15 15 30 और 3 33, हासिल 3, 5 को 3 से गुणा करते हैं तो 5 3 15, 15 और 3 18, तो यहाँ हमारे पास निकल के आया 18,344। क्या आप गुणा करने पे ये भी इतना आता है, तो देखिए हम 6 को इससे गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 होता है, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1। तो यहाँ हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया गुणा करने में, देखिए दोबारा से कीजिए, यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 1 आएगा 18,144 आएगा, हमने यहाँ कुछ मिस्टेक किया, तीसरे स्टेप में मिस्टेक है। तो यहाँ देखिए 4 3 12 और 5 3 15, 12 और 15 को जब जोड़ते हैं 27 आता है, 27 और 4 31, सही है 31 आएगा, 31 का 1 हासिल 3, सही है। देखिए तो ये उत्तर की जाँच होगी, दोनों ही तरफ इक्वल है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, आप इसको एक बार रिवाइज करके देखना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।